अब इसके बाद लक्ष्मीकांत जी का सवाल है कोटक बैंक के बारे में। वो पूछ रहे हैं बाइंग प्राइस क्या रखी जाए, कहाँ पे बाइंग की जाए, क्या करंट प्राइस जो है वो 2 साल के लिए खरीदने के हिसाब से ठीक है? हम्म। तो लक्ष्मीकांत जी, ऐसा है कि आप इसके लिए हिस्टोरिकली बजाज फिनांस था ना, और एचडीएफसी, और क्या था, और क्या था, 2 या 3 थे, उनको आप रीड कीजिए ना। सबने अपनी टेक्नोलॉजी को 6 महीने, एचडीएफसी को तो लग गया था कुछ 1.5 साल, लेकिन उनका फिर मर्जर वाला भी तो चक्कर था, तो उनकी तो कई सारी चीजें चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोटक बैंक जिस तरह से कोशिश अगर करे तो 6 महीने में अपनी ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकता है, और ये इनके लिए मे बी हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी है। जितनी इनकी कॉम्प्लेसेंसी हो गई थी ना टेक्नोलॉजी को लेके, आप इनके बैंक में जाते हैं, आप इनको समझ में आ जाएगा, सर्वर नहीं चल रहा है, कोई पड़ी नहीं है, किसी कुछ पड़ी नहीं है, सर्वर नहीं चल रहा है। शर्म की बात है, सर्वर नहीं चल रहा है इतना बड़ा बैंक होके। तो इनका ये आरबीआई ने जो इनको किया है, इनके साथ बहुत ठीक किया है। बाकी हर पैरामीटर पे कुछ भी आप बात करें, मुझे कोटक बैंक बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन आपका ये इश्यू रहेगा तो कहीं न कहीं आपका बिज़नेस खराब हो ही जाएगा। मुझे लगता है 6 महीने के आस-पास में तो ठीक-ठाक कर लेना चाहिए इनको चीज़ों को। और जो कुछ चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व कर भी रहा हूँ प्लेटफ़ॉर्म को, तो चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो गई हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो ये चल रहा है जून, तो मुझे लगता है ये फ़ाइनेंशियल ईयर एंड तक सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। तो आप 2 साल 3 साल का व्यू लेंगे तो इस वैल्यूएशन पे कोटक बैंक खराब तो नहीं बनता, और रिज़ल्ट इस बार का आप देख ही चुके हैं, सुपर रिज़ल्ट है। तो किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे तो। तो 2 साल 3 साल के हिसाब से बढ़िया बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी मार्केट के हिसाब से तो रहेगी। जी। वैसे अब सर्वर नहीं चल रहा है, लिंक फेल है, ये मतलब शायद ही कोई ऐसा बैंक हो जिसके बारे में मतलब सुनने को ना मिलता हो कि आप किसी बैंक के ब्रांच में जाएं और कभी न कभी आपको ये सुनने को मिल जाए सर्वर फेल है, या लिंक फेल है, या सर्वर नहीं चल रहा है। राजीव जी, एक वो बात है कि टेक्नोलॉजी है, आपका टेक्नोलॉजी खराब हो सकता है। एक्शन कैसा है आपका? 1 बार हो, 2 बार हो, अब आप बैंक में जाएँ, बोले एसी नहीं चल रहा है, आप बैंक में जाएँ, सर्वर नहीं चल रहा है, आपका स्टॉक लिस्ट अपडेट नहीं हो रहा है, मार्केट खुल गया है, वेब चल रहा है, वेब नहीं चल रहा है, आप ऐप पे देख लीजिए। ऐसे थोड़ी काम होता है। मतलब इस तरह की कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी। उनका जी। कभी रिफ्रेश नहीं होता था डेटा, तो इस तरह की हालत हो गई थी उनकी। तो इनका हालत कुछ ज़्यादा ही खराब इस टेक्नोलॉजी के मामले में हो गया था। बाकी क्या है ना कि एक बारी जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऐप के थ्रू आ गया ना सारे बैंक्स का और एनबीएफसीज़ का, तो इसके कारण ये ग्लिच आ गया है। लेकिन वही आरबीआई पकड़ के ठीक करा रहा है ना।